नामकरण संस्कार को लेकर हिंदू धर्म में काफी पाखंड है। इसमें पुरोहितों से समय निकलवाया जाता है और तय समय पर ये संस्कार किए जाते हैं, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बौद्ध धर्म स्वतंत्रता देता है। नामकरण से लेकर मरण तक के लिए बौद्ध धर्म में चीजें काफी अलग हैं और ये पाखंड और अंधविश्वास से कोसों दूर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की वीडियो में मैं आपको बौद्ध धर्म में नामकरण की पद्धति के बारे में विस्तार से बताऊंगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बौद्ध धर्म में नामकरण संस्कार को काफी धूमधाम और विविध पूर्वक मनाया जाता है। भारतीय बौद्धों में ये संस्कार संघ पद्धति यानी बहुमत से नामकरण के माध्यम से किया जाता है, जिसके तहत संघ बच्चे का नाम सुझाता है और फिर प्रस्तावित नामों में से जिस नाम को ज्यादा बहुमत प्राप्त होता है उस नाम को बच्चे का नाम घोषित कर दिया जाता है। आमतौर पर नाम सुझाने का काम संघ द्वारा ही किया जाता है, मगर बच्चे के माता पिता, पारिवारिक सदस्य तथा रिश्तेदार भी नाम सुझा सकते हैं। ऐसा करने पर संघ द्वारा कोई रोक नहीं है। अन्य धर्मों की तरह बौद्ध धर्म में नामकरण संस्कार का कोई निश्चित समय नहीं है। माँ बाप अपनी सहूलियत के हिसाब से उचित समय पर बच्चे का नामकरण करवा सकते हैं। काफी हद तक ये संस्कार बच्चे की माँ के ऊपर निर्भर करता है। इसके सही समय का निर्धारण माँ और बच्चे के स्वास्थ्य से निर्धारित होता है। जब बच्चे की मां कुछ देर तक बैठने की स्थिति में हो जाए तब नामकरण संस्कार। इस बात पर गौर करें कि बौद्धों में किसी भी कार्य के लिए कोई शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न नहीं होता है। हर समय उनके लिए शुभ है, इसीलिए पुरोहितों, ब्राह्मणों से नामकरण का समय निकलवाने का पाखंड और मूर्खता ना करें। हालांकि इससे इतर हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपने रीति रिवाज हैं, जिससे भी जो भी धर्म कंफर्टेबल होता है वो करवा सकता है। नामकरण संस्कार केवल कुशल संस्कारक द्वारा ही कराया जाना चाहिए। किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा इस महत्वपूर्ण काम को ना करवाएं। भारतीय बौद्ध ये कार्य दो संस्कारों द्वारा करवा सकते हैं, पहला संघ और दूसरा बौद्धाचार्य। अब आइए नामकरण संस्कार या नामकरण की विधि को समझते हैं। सबसे पहले घर की साफ सफाई करनी चाहिए। इसके बाद उचित जगह पर घर के सदस्यों, मेहमानों और संघ के बैठने का समुचित प्रबंध करना चाहिए। इसके लिए हॉल या आंगन में दरी पट्टी बिछा लें। आयोजक, उपासक, उपासिका एवं परिवारजनक सफेद पोशाक पहनकर तैयार हो जाएं। यदि सफेद वस्त्र नहीं पहनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी पसंदीदा और पसंद अनुसार कोई और पोशाक पहन सकते हैं, लेकिन सफेद वस्त्र इसके लिए ज्यादा उचित है। अब भगवान बौद्ध बाबा साहेब की प्रतिमा या चित्र को संघ एवं उपस्थित लोगों के सामने उच्च स्थान पर स्थापित करें। इसके बाद फूल, मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाएं। फल, मिठाई या अन्य खाद्य सामग्री ना रखें और ना ही प्रतिमा पर भोग चढ़ाने की मूर्खता करें, क्योंकि प्रतिमा कुछ नहीं खाती है। ये आडंबर है। संस्कारक, भत्ते या बौद्धाचार्य प्रतिमा के बाएं तरफ बैठकर एक लोटा पानी में 5 बौद्धि वृक्ष यानी कि पीपल की पत्तियां रख दें और सफेद धागे से बना हुआ तिहरा मंगलसूत्र बनवाकर उसका एक छोर लोटे में बांधकर प्रतिमा के पीछे से घुमाकर सामने बैठे बच्चे के माता पिता तथा परिवारजनों के दोनों हाथों में पकड़वाकर उसके दूसरे छोर को लोटे में डाल दें। इस कार्य के पूर्ण होने पर वंदना की जाती है। आमतौर पर वंदना के दौरान त्रिशरण गमन और पंचशील ग्रहण करवाया जाता है। साथ में बाबा साहेब की अमर कृति, बौद्ध भगवान और उनका धम्म तथा धम्म पद का पाठ कराया जाता है। इसके लिए उपस्थित उपासक उपासिका को उखरू बैठकर ये कार्य करना चाहिए। इसके बाद नामकरण की प्रक्रिया आरंभ की जाती है और बच्चे के माता पिता तथा उनकी अन्य संतानों के नाम का परिचय संघ को करवाया जाता है। अब बच्चे के नामकरण हेतु केवल 5 नाम प्रस्तावित किए जाते हैं, जिसमें से एक नाम बच्चे के परिवारजनों द्वारा, एक नाम उपासिका संघ द्वारा तथा शेष 3 नाम उपासक संघ द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं। फिर इन 5 नामों पर बारी बारी से संघ के सदस्यों का मत लिया जाता है। जिस नाम को अधिक बहुमत प्राप्त होता है उस नाम की घोषणा संस्कारक द्वारा कर दी जाती है। बहुमत मिलने के बाद भी नाम की उच्चारणा, सार्थकता तथा बौद्ध संस्कृति की अनुरूपता जांची जाती है। इसके बाद अंतिम नाम
नाम की घोषणा करने के बाद बच्चे को आशीर्वाद स्वरूप संस्कारक द्वारा सुत बोला जाता है। इसके बाद उपस्थित लोग बच्चे को उपहार देते हैं। उपहार पश्चात सभी प्राणियों के कल्याण के लिए सब सुख गाथा कहते हुए संस्कार पूरा हो जाता है। बौद्ध धर्म में नामकरण की प्रक्रिया यही है और ये काफी सरल है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ये बताइएगा कि क्या आप बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते हैं, और रखते हैं तो क्या आपके वहां पर भी नामकरण की प्रक्रिया ऐसे ही होती है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।